11th क्लास स्टूडेंट्स, बेटा हमने पिछले वीडियो में वे आंखें कविता प्रारंभ की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि इसमें किसान की दयनीय, जिनमें दुख भरा हुआ है, जिनमें पीड़ा भरी हुई है, उन आँखों का वर्णन किया गया है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए उस दिन हमने आप 4 काव्यांश पूरे किए थे। तो अब आगे देखिए 5वां काव्यांश। इससे पहले उसमें बताया गया था आपको कि महाजन ने जो है उसके बेटे को भी मार दिया था। महाजन के कारकुनों ने अपने ब्याज के वसूल करने के लिए उसके बेटे को मार दिया था। उसकी जो खेत है उनको भी अपने कब्जे में कर लिया था। तो आगे देखिए, इससे बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अर्थात अपना ब्याज वसूल करने के लिए महाजन ने किसान का घर भी बिकवा दिया, यानी कि उसे अपना घर बेचने के लिए भी मजबूर होना पड़ा महाजन का ब्याज चुकाने के लिए। लेकिन महाजन ने अपनी एक कौड़ी भी, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। रह आँखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी। बर्द बैल, यानी कि किसानों के पास जो बैलों की जोड़ी थी जिससे वह अपनी खेती करता था, खेतों में हल चलाता था, तो वह बैलों की जोड़ी भी कुरकुही, अर्थात उसकी भी बोली लगा दी महाजन ने। तो किसान की आंखों में वह भी रह कर चुभती, अर्थात अपने बैलों की उस जोड़ी की भी उसे बार बार याद आती है। उजरी उसे सिवा किसे कब, यानी कि उजरी, उसके पास उजरी एक गाय है। उजरी का मतलब साफ, स्वच्छ, सफ़ेद। तो कवि के पास यह एक गाय है, किसान के पास। किसान इसमें वर्णन करता है कि वह सिवाय किसान के किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। दूध निकालने के लिए भी कोई उसके पास नहीं आता था सिवाय किसान के है। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सूखी खेती। तो किसान उसकी भी यादें किसान की आँखों में नाचती रहती हैं। उसकी जो गाय है वो भी चली गई है, अर्थात उसकी सुख रूपी खेती भी उजड़ गई है, उसका सुखमय संसार उजड़ गया है। बिना दवा दर्पण के घरनी, तो यहाँ पर घरनी जो घर में रहती है, घर की मालिक है, उसकी किसान की पत्नी। तो यहाँ किसान की पत्नी का वर्णन किया गया है कि वह बीमार होने के कारण किसान जो है उसे दवाई भी नहीं दिलवाया पाया, तो वह भी बिना दवाई के ही स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा दारू के, यानी कि वह उसे दवाई नहीं दिलवा सका, अर्थात दवाई की कमी के कारण वह भी स्वर्ग चली गई, मर गई। उसकी भी याद आते ही किसान की आंखें पानी से भर जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दूध मुई, उसके पश्चात उसकी जो छोटी बच्ची थी उसकी देख रेख कोई करने वाला नहीं रहा, और तो वह भी बिना देख रेख के दूध मुही बिटिया, यानी कि दूध पीने वाली छोटी बेटी उसकी पत्नी के 2 दिन के पश्चात ही मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, अर्थात इससे पहले 4th और 5th काव्यांश में वर्णन किया गया था कि उनका जो बेटा है वो किसान के, उसके महाजन के कारकुनों द्वारा मार दिया गया है। तो घर में, किसान के घर में उसकी विधवा पतोहू, यानी कि पुत्र वधू रह जाती है। तो किसान उसके बारे में भी कहता है कवि किसान के माध्यम से, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी, यानी कि वो जिस पुत्र वधू को अपने घर की लक्ष्मी मानते थे वह उनके घर की लक्ष्मी थी। उसके बेटे के मरने के पश्चात वह पति घातिन हो गई, अर्थात अपने पति की हत्यारी हो गई, उसे पति की हत्यारी का दर्जा दे दिया गया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, इस आरोप के कारण कोतवाल ने, अर्थात पुलिस वालों ने उसे थाने में बुलाया। तो इस शर्म के मारे
डूब कुएं में मरी एक दिन, यानी कि वह उस आरोप को न सह सकने के कारण स्वयं भी कुएं में कूद गई और एक दिन वह भी मर गई। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। हर यहाँ पर किसान अपनी पत्नी, जो किसान की पत्नी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि खैर जो जोरू है, पत्नी है, उसको पैर की जूती के समान समझा जाता है। यदि एक टूट जाती है तो दूसरी बदल जाती है। परंतु पत्नी तो दूसरी ले आता, लेकिन जब उसका जवान बेटा मर गया तो लड़के की सूध कर लड़के की याद आते ही उसके गले पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसकी छाती फट जाती है। रह रहकर उसको अपने जवान पुत्र की याद आती है, जिस कारण वह दूसरी शादी भी नहीं कर सका। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, यानी कि पीछे जो सुख उसने भोगा था, अर्थात हरे भरी फसल उसके खेतों में होती थी, है उसका भरा पूरा परिवार था, एक पत्नी थी, एक जवान बेटा था, पुत्र वधू थी, है तो जो है वो सभी उसके कारण, अत्याचारों के कारण, महाजन के अत्याचार के कारण एक एक करके उसका सब छूटता चला जाता है। तो वह जो सुख है वो बार बार उसकी आंखों में उस सुख की याद आती है, क्षण भर एक चमक है लाती। जब उसको इन सुखों की याद आती है तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, परंतु शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। परंतु कुछ ही समय में वह जो चमक है वह शून्य हो जाती है, अर्थात कहीं आँखों की गहराई में चली जाती है और एक तीखी नोक के समान बन जाती है, एक चुभने वाली सुई के समान दुख देने वाली वह यादें उसके लिए बन जाती हैं। तो ये था बेटा, देखिए आपका कविता वे आँखें, जिसमें आपको मैंने बताया कि किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो आप इसे इस वीडियो के माध्यम से समझ लें।